हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल खान जिब्रान खान के बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए हैं टू डिस्कस द प्रीमियर लीग। Yes. ब्रो कैसे हो? यार फिट यार, it's been a good week. इट्स बीन अ गुड वीक, लेकिन आई हर्ड के काफी लंबा दिन हो गया है यार तुम्हारा। मेरा तो बहुत लंबा दिन हो गया था, but it is what it is. But you know, priorities होनी चाहिए हाँ, लाइफ में हाँ, भी. yeah. अच्छा खैर, there's lots to talk about. Yeah. I think the best possible place we can start is the best game of the week जो मुझे लगी थी, that's Chelsea versus Newcastle. Yeah, I think that's the only thing I agree on with you for now. For now. अभी off the camera हमारी काफी debate हो रही है। हाँ. यार Chelsea Newcastle अच्छी game थी. It was a good game. I think it was definitely two different halves for Newcastle and Chelsea as well. I think bounce back Newcastle के लिए बहुत अच्छा हुआ after Sunderland वाला game. और वो वॉल्टमार्डे ने भी 2 गोल मार दिए हैं, तो लोगों ने उसे FPL से निकाल दिया था. I stuck with him. मैंने पहले ही निकाल दिया. I stuck with him, तो मैंने वैन डाइक को बेंच किया था, तो लकीली वो चल गया. बट जब उसने 2 गोल मारे तो वो दोनों मतलब मुझे पता नहीं था मैं क्या सेलिब्रेट करूं या ना करूं. बट ऑब्वियसली आई फेल्ट के Chelsea played really bad in the first half. I think Newcastle now has lost, I think it's 11 points they've lost from winning positions. Yes. Yeah, so it's really, really bad for them. I don't know, ये मरेस्का करता गया है हाफ टाइम पे जाके. ये बिल्कुल ऑन हो जाते हैं. और I think one player we have to highlight is definitely Reece James. Yeah, I think he's one of the most versatile right backs in the Premier League. I think he's just that he's been consistently injured. Injury issues, yeah. हाँ, बस वो थोड़ा सा चल जाए ना. I think if he gets a good run into the games, I think he can definitely, like, I would say even maybe till the end of the season. I really, really hope, नजर ना लगे, knock on wood, कि वो इंजर ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल में चेल्सी के ग्लू जो है एक काइसेडो, रीस जेम्स एंड ऑब्वियसली कोल पामर. तो हमने तो देख भी लिया था कि कोल पामर का इम्पैक्ट क्या होता है. इस मैच में उसका उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं था. बट अगेन वही बात है कि द फ्री किक, रीस जेम्स फ्री किक वाज एब्सोल्युटली मतलब टॉप कॉर्नर में तो गया नहीं, लेकिन टॉप ड्रॉ. इट वाज रियली गुड. एंड आई जस्ट फील के जाओ पेड्रो का जो कंट्रोल था फ्रॉम द keepers, I think people who play football, they know that if a goalkeeper is kicking it that long, for him to control it that way, ठीक है, that Malik Tau slipped a bit, but still to be able to control it and then to be able to finish it, I think that is just prime Chelsea. I think that is where we really shine. And counter-attacking football as well. And it's just that the first half was really, really bad. अच्छा, उसमें सारे गेम में ना एक बहुत मेजर टॉकिंग पॉइंट था जिस पे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ कैमरा. Was that a pen जो चलोबा barged into Anthony Gordon? यार देख, मैं अगर चेल्सी वाले दिल से बात करूं तो मैं तो कहूँगा सही डिसीजन है ये चीज़. बट if I look at from a neutral perspective, I think these penalties are definitely given. I don't think. मुझे नहीं लगता. I think it was shoulder to shoulder. Chaloba did barge into him, लेकिन I don't think that was a pen. चल ठीक है, मान के let's go with your shoulder to shoulder है, ठीक है. मैं तुमसे पूछता, अगर ये पेनल्टी बॉक्स में ना होता, ये फाउल था? नहीं. फाउल देता रेफ? देना नहीं चाहिए. पक्का देना चाहिए तो पक्का देता. नहीं देना चाहिए. देखो, यही तो मैं वो बात कर रहा था पहले भी कि वो जो इनकंसिस्टेंसीज है ना, मतलब हमारे दूसरे टॉकिंग पॉइंट में भी अगेन लाइक आई जस्ट फील लाइक द वे वार एंड द वे रेफरीज ऑपरेट एंड आई जस्ट डोंट गेट इट. लाइक आई मीन अभी हम वो देख रहे थे, क्या था वो अभी क्या वो इनका आर्सेनल क्रिस्टल पैलेस में आर्सेनल एवर्टन में नहीं आर्सेनल क्रिस्टल पैलेस अभी क्या यस्टरडे कल रात को जो हुआ कैराबाओ कप था ना, if I'm not mistaken. या तो उसमें वार नहीं था, ठीक है. तो उसमें भी there was like a handball type in the first half shout and stuff like that. So like I feel like sometimes VAR really takes it out of the game. Like people aren't able to celebrate, people aren't able to. And then if you look at the refereeing decisions, like if the referee had given a penalty, would he have overturned it? Oh, I don't know. नहीं फिर overturn नहीं overturn करता ना. लेकिन फिर is it like अगर नहीं दिया, नहीं पेनल्टी दी तो नहीं ओवरटर्न किया, पेनल्टी दी तो ओवरटर्न नहीं किया. मतलब लेकिन मुझे लग ही नहीं रही थी वो पेनल्टी. यार मुझे तो यार एक्चुअली देखो, आई डोंट थिंक हिज लाइक एक होता है मतलब यार ही barged into him. He did, लेकिन थोड़ा सा पीछे से आया है. I don't know bro. थोड़ा सा मुझे Gordon थोड़ा ज़्यादा नहीं यार लाइट है. लाइट उसको जाके चलोबा भी कोई बिग बॉय हमारी तरह नहीं है, लेकिन चलोबा is a big boy bro. लेकिन I think Anthony Gordon you underestimating कि वो भी नहीं Anthony Gordon should have stood his ground I think. But मुझे लगता है
ना ब्रो, अगर ये वाले कॉन्टैक्ट्स भी निकाल दो ना फुटबॉल से तो फिर पता नहीं क्या ही नहीं रहेगा नहीं, मैं ये कह आई एग्री विद यू कि हाँ। ठीक है, लाइक इन दैट एस्पेक्ट इफ यू लुक एट इट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट Especially if you're going with your shoulder, then you're going with यार your इट्स shoulder. इट्स अबाउट where the contact was made. I feel उसने थोड़ा सा पीछे से किया है. हाँ, मुझे तो- जो फील आई है, मैं अगर रेफरी होता और एक ऐसे चेल्सी फैन अगर वो पेनल्टी देता तो मुझे थोड़ा सा होता वो पेनल्टी क्यों दी, लेकिन इनर मुझे फीलिंग होती कि ठीक है. That's so funny though. मैं डिफेंड कर रहा हूँ चेल्सी को और वो ऊपर It's ऑपोजिट neutral हुआ है। है. अभी दूसरा टॉकिंग पॉइंट भी है हमारे पास. उसमें भी डिफरेंट व्यूज आएंगे हमारे. मैं तो अनबायस बनता हूँ यार. मैं भी अनबायस्ड होके कह रहा हाँ, हूँ. मैं ये कह रहा हूँ. I think that's the best way, but I just feel that would have really changed the game. That would have. That would have really changed the game, and I don't know. I think वो it's one of those you never know वाले. I guess we'll never know वाले से. I guess we'll never know. Yeah, Yes. वो वाला सिचुएशन कहानी है. हाँ, तो बस यही है कि consistency issues, two different halves. Chelsea again two different, like Newcastle के लिए two different halves, Chelsea के लिए two different halves. Yes. बस पता नहीं, मुझे नहीं लगता. और अगला आई थिंक गेम चेल्सी के लिए विला है. विला है, लेकिन मैं एक सेकंड चेल्सी की रन ऑफ फॉर्म पे आना चाहता हूँ. जी आए. एवर्टन से इससे पिछले हफ्ते जीते थे वो. जी. उससे पहले बोर्नमथ 0-0 लीड से हारे. Yeah. आर्सेनल से ड्रॉ. Yeah. It's not been good, hasn't No, it? and you can already obviously see that we're 10 points behind Arsenal. Yeah. At one point we were 3 points behind Yeah. you guys. So like I said before as well कि defense solid नहीं है. Yeah, ठीक है. वो तो है. और जिस तरह मतलब ठीक है, आई जस्ट फील कि लाइक हमें सेंटर बैक की सख्त ज़रूरत है. जनवरी में आई डोंट नो, ये चेल्सी का तो मैंने कोई अभी तक नहीं सुना. कोई कि लिंक्स नहीं. मैंने कोई सुना लिंक्स नहीं है और मुझे बहुत वरीइंग लग रहा है. लाइक अभी देखो लिवरपूल भी फॉर्म पकड़ी है. Yeah. ठीक है. यूनाइटेड नहीं पकड़ी. हिट एंड फॉर्म नहीं पकड़ी लेकिन हिट एंड मिस है. ठीक है, वो भी अभी भी सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है. और पैलेस अप एंड डाउन, वो भी अप एंड डाउन. Palace is up and down. पैलेस यूनाइटेड इज आल्सो वेरी अप एंड डाउन, बट Palace is United is more down than up. but still tied on points, you know, like that's beauty of the Premier League. So I just feel that Chelsea does not have it in it to top 4 will be a very big moral victory. And like we were talking about the Maresca thing last week Yeah. as well, like it's apparently like वो पेप की रिप्लेसमेंट और Yeah. वो अब Links खबरें आने आ लग रही गई हैं, हैं. लिंक्स आने लग गई हैं और पेप तो कह रहा है कि जब तक मैं 70 सालों का नहीं हूँगा, 75 का नहीं, 75 का नहीं हूँगा तो मैं नहीं जाता कहीं. तो आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो व्हाट पेप क्या कह रहा है, बट Pep पता नहीं क्या ही कह रहा है. खैर चेल्सी के लिए विला इज एट होम विलाज एट होम next week. Villa themselves have been really good. लेकिन होम फॉर्म उनकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है. इट्स लाइक 10 मैचेस अनबीटन और 10 मैच विनिंग स्ट्रीक विनिंग स्ट्रीक. या एट होम. अवे फॉर्म का क्या सीन है उनका? व्हाट डू यू थिंक? विला वर्सेस चेल्सी. Villa, yeah, I think Chelsea has a really bad. If you look at it, I think Chelsea has a better away form than home form in the Premier League this year. And to be honest, I think the way things are going, I don't see Chelsea winning it. Like if I look at it from a very new, like बहुत unbiased position से, and मुझे लग रहा है कि देखो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे ना चेल्सी आज इस साल लाइक सरप्राइजिंग बहुत हिट एंड मिस है. और पहले होता था कि जैसे जोजे मोरिन्यो के टाइम पे चेल्सी एट होम वो तो वो रिकॉर्ड पता होता था. था, मतलब हरा ही नहीं सकते. हाँ, तो आई थिंक it's gonna be a tough one. It is going to be tough. I think if I have to stick to something, draw, bro. Draw. Villa away from Draw. home, by the way, last 3 matches on the trot जीती है away from home. हाँ. Chelsea inconsistent at home, Stamford Yeah. Bridge पे. Villa in red hot form. They're third. They're gunning for that second spot. I feel तुम्हारा एंगल ठीक है कि तुम ड्रॉ के लिए गए हो क्योंकि सारे जो चीजें हैं ना वो उधर ही पॉइंट करती हैं. I think it's going to be a draw as well. I don't Yeah. think any team's going to win it. Yeah. 1-1. हाँ. 1-1 type. 1-1 type. हाँ. 1-1, थोड़ा 2-2. केजी मैच होगा ये. यार हाँ, केजी होगा. बस देखना ये है कि चेल्सी बस कंसीड बहुत करती है यार. मसला ये है सारा. Yes, ऐसा ही है. और फिर खैर न्यूकासल is going to United. या Yes. वो हाँ. आई थिंक न्यूकासल विल. न्यूकासल is going to United और home पे है. और न्यूकासल at home है ना. न्यूकासल एट होम. हाँ, न्यूकासल at home. वो तो न्यूकासल जीत रही है. I don't think. नहीं यूनाइटेड अवे नहीं है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. मैं देख लेता हूँ एक सेकंड. ये कंफ्यूजन Check होगी यार. न्यूकासल हाँ इट्स एट ट्रैफर्ड पे. आई थिंक इट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड. Newcastle's winning it. I think irrespective Newcastle is going to win it. हाँ, I मुझे think भी ये feeling आ they're रही. too good.
especially since Bruno is out. या अगर हम विला यूनाइटेड पे आ जाते हैं फिर जो उनकी हाँ, उस पे आ जाओ तो तब बात हो जाएगी ब्रो न्यूकासल आई थिंक विला मॉर्गन रॉजर्स मॉर्गन रॉजर्स ब्रो क्या प्लेयर है यार वैसे मुझे मॉर्गन रॉजर्स की ना समझ नहीं आती मुझे ऑनेस्टली लाइक काफी लोग कहते हैं यार अच्छा प्लेयर है ये आई जस्ट फील ही इज अ बिट इनकंसिस्टेंट लाइक आई डोंट नो आई फील इज इनकंसिस्टेंसी या तो जिस गेमों में गोल मारते हैं ना फिर वो एक से ज्यादा मारता है but I don't think he's ever bad on the pitch. यार आई वोंट से ही इज एवर बैड आई एग्री विद दैट एंड आई थिंक ही इज लाइक ऑब्वियसली वर्ल्ड कप ईयर भी है ही इज gunning for that left wing spot, he is gunning for a position in the team and squad player but I feel के like उसकी सेलिब्रेशन वैसे तुमने देखी है वो क्या उसने स्टार्ट की है कोल पामर ने स्टार्ट की है कौन सी वाली थी वो उसकी सेम है ब्रो हाँ नहीं तो वो पामर की है नहीं उससे मैं सुना तो यही है नहीं कि स्टार्ट ये एक्चुअली हुई एनबीए में थी कहीं वो जो अच्छा ये वो जो आइस I don't know who does it in NBA. I don't know about NBA. लेकिन हाँ but I've heard कि ये start NBA में हुई थी और वहाँ NBA से स्टार्ट हुई है और फिर फुटबॉल में आई मुझे I don't know रॉजर्स की पहले थी या पामर आई थिंक सो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मॉर्गन रॉजर्स ने पहले ही ये किया था, फिर और पामर कोल पामर ने क्योंकि 25-30 गोल मार दिए तो वो करता गया तो सबने कहा पामर आई थिंक सो बट अगर चोरी कर रहा है तो भाई कॉपीराइट कोई चीज होती है बी ओरिजिनल ब्रो बट या आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस कमिंग बैक टू ब्रूनो फर्नांडिस यार ब्रूनो की इंजरी मैसिव ब्रो मैसिव एफकॉन पहले ही बेचारों के डियालो और माजुरावी गए में पहले ही बेचारों के क्या मैं कहूँ लग गए ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है सही है और ब्रूनो की इंजरी आई थिंक इवन व्हेन इट हैपेंड लाइक आई कुड सी इट ऑन हिज फेस he was like oh shit like ये तो मैं गया और मैं अब क्या करूं मतलब even did you see the way it happened just off the ball the non contact and he just left the ball फिर बैठे हैं फिर उसने कहा नहीं मैं खेलता हूं ये मुझे लगता है उसने गलती की है ब्रो यार I completely agree because they conceded a goal during that time when Bruno Fernandes could not come back and ठीक है you can say कि what could have been you never know वाली बात I guess you never know लेकिन it feels as if कि जब वो रॉजर्स ने काटा भी है there was no one to stop him it was a really good finish not going to take anything away from him but you know I just feel that these sort of injuries where it's a muscular non-contact injury you have to just go out down I think he wanted to play till half time वही तो गलती है ना ब्रो आई थिंक वो एग्रीवेट कर देती है इंजरी आई थिंक जैसे ही मस्कुलर कांटेक्ट आप आई मीन नॉन कांटेक्ट मस्कुलर इंजरी हुए ना फिर तो आपको मैंने अपने सारे यूनाइटेड फैन स्पेशली हमारा जो शाहरुख साहब को मैंने कहा कि हेवन क्यों नहीं आ रहा मिडफील्ड में मार्टिनेज किधर आ गया है तो भाई ने वो ग्रेट लीडर की तरह यू टर्न मारता रहता है लेकिन उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है बट अगेन आई डोंट सी मार्टिनेज का आना लाइक क्या कर रही है क्या कर रहा है मैडम यार मतलब I ठीक है मेनू गॉट इंजर्ड इन ट्रेनिंग इंजर्ड ब्रदर मिस्टेक आई डोंट नो वो क्या जो भी है स्क्वाड में नहीं था उसके बाद बंदे ही नहीं एक बहुत फेमस है आजकल इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड है कि जब भी किसी को बाहर करना होता है ना तो उसको बैक इंजरी हो जाती है सो कोबी मेनू को भी मुझे लगता है बैक इंजरी हुई है टांग के पीछे वाली इंजरी हुई है उसको भी काफ की कहते तो है काफ की इंजरी है बट आई लाइक सी अगेन लाइक दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट you don't have squad depth now if Bruno is injured during this busy period where you're playing like there like so many matches abhi weekend ko match hai midweek match hai phir weekend hai phir midweek hai and you're playing crucial games next is Newcastle like you can't afford to lose these games you're gunning for like let's say top 4 top 5 even if you're gunning for Europa or Conference League ठीक है you have थोड़ा नीचे यूरोपा कर bro you have teams around they're 26 points okay नहीं मैं कह रहा हूं मतलब why would you gun for a conference league spot I'm just saying they're 7th right now in the league okay if you have 5 Champions League teams if you have 5 if English teams do well okay they'll be in I think Europa then okay in 7th position Palace is tied with them Brighton is 2 points behind Everton is 2 points behind Newcastle is only 3 points behind Brentford Fulham 3 points behind Spurs Bournemouth 4 points like you know what I'm talking about is the number of games coming up with the difficulty in the fixtures where you don't have the squad depth you have players gone for AFCON they have no plan of like
what are they going to do, bro? I don't know. They are screwed. They are Ugarte will play then. bro. अच्छा Ugarte इस मैच में खेला है वैसे विला वाले में? Yeah, bro. He started because Casemiro was suspended. So Ugarte played. और वो जो गोल पड़ा भी है ना रॉजर्स ने जो इनसाइड कट की है जो काफी ज्यादा ब्लेम कर रहे थे कि यूरो ने सही ट्रैक नहीं किया ब्रो. Ugarte was nowhere to be seen. वो अपने बॉक्स में यूं करके खड़ा हुआ है. I think you have to watch that clip once. नहीं again. I've seen that. I've seen that. I swear to God. लेकिन यूरो की भी क्या डिफेंडिंग थी यार. मतलब तुम बाहर उसको अगर वो टच like he's keeping the ball in just on the touch line. Yeah. Push him out, man. Like keep him on the ball and वापस then let him. आराम से आया और उसने कहा चला यार मैंने टॉप कॉर्नर मारना है. ठीक है टॉप कॉर्नर मार दिया. और Second से goal भी कोई क्लोज डाउन नहीं कर. Second goal, like United scored in additional time of half time, Yeah. right? So 1-1 at half time. They scored, I think, 10 minutes after the restart, ठीक है? और वो भी heaven सोया हुआ है. तुम सेंटर बैक हो, तुम मतलब भाई उस क्रॉस आया सोया हुआ है. सोए में. Yeah. And there's no like, and Martinez ने क्या कर लेगा भाई मिडफील्ड में जाके यार. मतलब this is the level you are talking about कि you are playing like you are playing players out of their position. Yeah, and you're playing defenders in midfield who have no like absolute like पता चल रहा था मार्टिनेज मिडफील्ड में नहीं बिलोंग करता. तो Amorim I think is in trouble. He's in United load of trouble. United is in trouble. Yeah. Bro, And Mbuemo, Amad Diallo, Mazraoui and Fernandes. Yeah. Not available now. Fernandes का पता नहीं है कि कितने अरसे के लिए available नहीं. four of your starting 11. Yes. Fernandes का कोई आइडिया है वैसे कितने? यार आई थिंक मतलब देखो हैमस्ट्रिंग अगर इस तरह की रिस्क हुई तो मैं एटलीस्ट अगले हफ्ते ये इस वीकेंड तो नहीं खेल रहा. हाँ एज इन ये 2 मैचेस तो नहीं खेलेगा एटलीस्ट मिनिमम आई थिंक बेर मिनिमम बिकॉज दे सेड के इट्स अ बिट. हाँ उन्होंने इस तरह नहीं कहा कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल शिट भी नहीं. मतलब क्या कहेंगे ये तो आई जस्ट फील दैट एंड या आई डोंट नो मैन. I don't see United. Like मैं पहले कह रहा था top 4 लेकिन the way Liverpool is catching form, the way other teams around them are playing. I don't see United. मुझे तो पहले भी नहीं दिख रहा था अब तो. नहीं मुझे लग रहा था यार देखो उनकी टीम मतलब देखो जब ये 11 खेलती है तो यार solid 11 है ऐसी नहीं है. लेकिन I've never जब उन्हें खेलते हुए देखते हो ना आप वो थ्रेट ही नहीं फील करते कि ये कुछ करेंगे. मसला ये है इनका. मतलब और ब्रूनो के बगैर तो I mean काफी अरसे बाद यूनाइटेड काफी अरसे बाद भी नहीं काफी अरसे से यूनाइटेड का वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि यार दे कैन go on to win matches. Yeah. And that's a very big issue. That is a big issue. Even with these signings, Cunha and Mbuemo, very good signings. Yeah. थोड़ी सी बेहतर going forward हुए हैं ये. लेकिन then again, the build up, the everything, the setup, conceding goals, defense, वो structure मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. Structure agreed. I 100% agree. Structure and squad depth zero. Squad depth zero है. First 11 की quality फिर भी पहले से बहुत बेहतर है. लेकिन अब वो first 11 से 4 प्लेयर और पता था AFCON में जा रहे हैं सारे. तो ये तो मैं कहूँगा कि ये जनवरी में कुछ करना पड़ेगा हल्का फुल्का यार. कुछ तो करो. क्या करेंगे? कुछ तो करो वरना तो गए. सेमेन्यो ले ले. सेमेन्यो तो दूसरा मैनचेस्टर जा रहा है. वो तो जा रहा है. मैनचेस्टर आ रहा है लेकिन दूसरा मैनचेस्टर आ रहा है. तो या खैर predictions for Newcastle United Old Trafford. I think Newcastle wins it 2-1. If Bruno doesn't play, I don't think he's playing this. If he doesn't play, easy 2-1. 2-1, yeah. Same here. I don't think that's gonna happen. और Chelsea Villa की तो हमने दे दी है. Villa's going away to Chelsea. Yeah. Yes sir. अच्छा खैर फिर आ जाए next match पे. Liverpool versus Spurs. 2-1. अच्छा सारी बातों से पहले मुझे ये बताओ कि रिचार्लिसन और स्कोरिंग कॉन्सोलेशन गोल्स का क्या ताल्लुक है? यार वो बंदा जो है ना जब भी गोल मारता है ना वो फजूल में मारता है. ब्रो. कॉन्सोलेशन गोल. I feel for the guy. I don't. Trust me, I don't. थोड़ा सा मुझे उसकी वाइब्स थोड़ी सी वो लगती है. थोड़ा सा है उसमें. गाना है थोड़ा सा है. ठीक है. बोल नहीं सकते लेकिन समझ गए आप. सबको पता हम क्या कह रहे हैं. थोड़ा सा उसका वो वाला वाइब है. लेकिन यार आई फील बैड फॉर हिम. लाइक एवरी टाइम ही स्कोर्स इट्स लाइक अ पॉइंटलेस गोल. लाइक क्या फायदा. शर्ट उतारता है हार जाते हैं या ड्रॉ कर जाते हैं. लाइक इट्स आई जस्ट फील बैड फॉर हिम. बट आई डोंट नो. Spurs, like we said multiple times before. What do you think of Spurs? Shit. Yes. What do you think of shit? Spurs. Yes. I think that is. Thomas Frank जा रहे फिर. यार Thomas Frank
चला जाएगा. I think Thomas the Frank engine जरा ऑफ होने वाले हैं. हाँ, उसका डीजल क्या था, उसका पता नहीं, गैस OGDCL की गैस ही चल रहा है, उसकी सुई गैस पे चल रहा है. Bro, गैस खत्म हो गई है पाकिस्तान गैस खत्म में. हो गया भाई, विंटर आ गया, गैस खत्म हो गया है. थॉमस फ्रैंक इंजन भी खत्म हो गया है. I think the only good thing about Spurs, expressions. Yeah, X, bro, I love that guy. I love that guy, bro. His rants, like a lot of people don't like him, and they say, I love but him, bro. After AFTV, Yeah. after Arsenal Fan TV, like I love watching that guy because man. Obviously, do you enjoy AFTV? No, not anymore because they're winning now. Even when they were losing, वो नहीं यार, losing. वो quality खत्म हो गई यार थी जब जो troops की rant होती थी ना यार, वो थी मजा आता था. yeah, back in the day when Troops and DT और ये Yeah. सारे rant पे आते थे तो अब थोड़ा सा vibe change हो गया, हाँ. but I think अब मेरे ना उस पे Instagram एल्गो में ना expressions बहुत आते Expressions, हैं. bro, I और love यार him. उसकी जो the way he's playing with words, man, Oof, I gotta love give it. that guy the credit, pop man. culture references and all Love of that. it, यार. But Wow. यार Spurs, if you Yeah. talk about it, I think Isaac की injury, सुनेस की टांग बेचारे की टूट गई है. yeah. I He's feel out he's for out. a while. Blessing in disguise. I think massive blessing in disguise. Bro, Isaac was, I think, about to do something. नहीं यार, I think Ekitike has been. Ekitike has been amazing. You cannot drop the guy. Yeah. You clearly cannot play both of them together. Okay, Yeah. it doesn't work. It can. यार, but the way It can. थोड़ा सा the- change करना पड़ेगा आपको अपना style. काफी हद तक. हाँ, और but इन्होंने can. कोशिश की है. हाँ. कोशिश की, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक जेवी सिमोन्स का भी जो रेड कार्ड yeah. था, उस पे भी अगर बात करें, मुझे लगा था रेड कार्ड है. चल उसमें हम agree करते हैं. वो थोड़ा सा था, लेकिन हाँ. वो यार उसकी अगेन वही बात है ना, लाइक आप जब रियल टाइम में देखते हो और स्लोमो में देखते हो ना, बहुत ज्यादा फर्क आ फर्क जाता होता है जब भी, लेकिन पार्ट ऑफ योर फुट जहाँ पे लग रहा है ना वो भी बहुत ठीक ज्यादा है, मैटर लेकिन करता उसकी वो कोई, अगेन मैं बात करता हूँ इंटेंशन की, नियत नहीं थी ना, मतलब है. डेंजरस आ जाता है ना जब वो इंजर ब्लेक नियत से भी आता है देख, तो कोई लोग तो ऑब्वियसली आते हैं इंजरी की ना नीयत आता से, है. कुछ हाँ, लोग लेकिन नहीं भी वो आते भाग हैं. रहा था उसके, लाइक चलो आई डोंट नो, लाइक वो इंजरी हो सकती थी. हाँ, आई अंडरस्टैंड, yeah. वैन डाइक कुछ हो सकता था. थोड़ा फिर- अगर नीचे लगा होता तो नहीं, वो थोड़ा ऊपर था. और अगर अब स्पर्स स्ट्रेट रेड कार्ड टू हिम, स्ट्रेट रेड कार्ड टू क्रिस्टियन नहीं, रोमेरो, रोमेरो का डबल येलो, 2 येलो. तो चलो, one रोमेरो इज स्टूपिड. तो है ही खिसका हुआ. ही स्टूपिड ब्रो. सबसे पहले उसने कोनी मारी थी, उसके बाद फिर रेफ से आर्गुमेंट कर रहे तो गया. आई थिंक कैप्टन होते हुए ऐसी हरकत नहीं. आप कैप्टन हो और आप रेड यार यही मैं कहता हूँ कि स्पर्स में ना, मतलब जब आई थिंक हैरी केन probably made the best decision of his life By leaving. going to yeah, Bayern, going yeah. and he went to, not even going to United, not even going to like maybe City जाता तो क्या बन जाता, never know. Haaland, you know. Yeah, but वो हालैंड से पहले था ना, मतलब I just feel के I think he made the best decision of leaving at the time he did, because I think he could also see कि ठीक है, एक आपका एक boyhood club है, loyalty है, हर जगह है, लेकिन Spurs cannot, like I don't even know how they won the Europa League. वो यूनाइटेड थी ना. यूनाइटेड थी आगे, ठीक है. I'll लेकिन- never forgive you, United. ठीक है. Yeah. I don't know where they're gonna finish, bro. Like they're still like I don't know, man. I think Spurs नहीं करी कुछ. Spurs, I think mid table. Thomas Frank का देखो, वो I think शाहरुख भी या कोई मेंशन कर रहा था कि जब आप जिस तरह के मैनेजर्स होते हैं ना, जब ये एक स्टेप आगे जाते हैं, शायान ने मेंशन किया. शायान ने मेंशन किया था, सॉरी, तो वो यार जब ये जाते हैं ना तो इनके लिए मुश्किलात आते हैं. बेशक आते हैं. लेकिन You saw that with Graham Potter. या Yeah. ग्रैम पॉटर्स इन प्राइम एग्जांपल, ब्राइटन में क्या कमाल का था, चेल्सी आया Yeah. बेचारे फारिग हो गया. तो I think Spurs is struggling hard this season. Liverpool on the other hand, I think they are catching form. They're catching form. Salah slot की भी दोस्ती जितनी भी है मीडिया के सामने है, जो साला वहाँ गया हुआ है, साला उधर गया हुआ है, वहाँ वहाँ इजिप्ट को उसने लास्ट मिनट विनर मार दिए, वो भी खुश, ये भी खुश. हाँ, सारे खुश. Yes. ठीक है, उसके पास वो हेडेक नहीं है. अब वो Ekitike खेलेगा आगे. Wirtz, I think Wirtz also. Wirtz has been really good. He's getting better. He's getting better. really good. He's getting better. And I think this is where Liverpool can. I don't think for title maybe not, but at Title least नहीं जीत रहे bro. नहीं, title एक होता है contention, challenge भी नहीं I करते. think next year sure top 4 के लिए. I think feel Liverpool. confident. I feel Liverpool is top 4. I feel This confident. year, yeah, for sure, top 4. हाँ. And I think they play the best team to ever play in the Premier League this year is probably Wolves, and they play Wolves, and it's gonna be a goal fest. I have a feeling. मेरी एक टिप है FPL की, Ekitike को कैप्टन बना दो. अच्छा, बना दो.
मैं पता है मैंने वैसे अगर हम FPL मैंने वैसे एक ट्रांजैक्शन की है मैं वर्ड्स को लेकर आया Words is a good one. या बट व्हेन एवरी टाइम आई ब्रिंग दैट गाय एंड ही डज नथिंग सो Bro, एकेटीके को कैप्टन बना दो अगर है तो। ठीक है मेरे पैसे नहीं थे यार हाँ, तुमने वोल्टेमार्ड और इगोर थियागो नहीं मैंने वोल्टमाडा निकाल के बोवन लेकर आया हूँ अच्छा ले आयो ले आया Okay, बोवन okay, हाँ nice. सो या वुल्व्स आई थिंक Mhm. क्या गए यार बेचारे क्या गए यार 2 Wolves- पॉइंट्स अभी भी 2 पे two points. Wolves relegated already. ऑलरेडी लिख लो. आई वुड से या Set in stone. It's just that Derby का record- Derby का रिकॉर्ड किसी तरह वो तोड़े. तोड़ देंगे As in उनके लिए तो होगा कि हम ना तोड़े बट आई थिंक हाँ, they're going to break it yeah destined to. they have nothing बेचारे बहुत ही जाती है उफ, And क्या ज्यादा है ब्रो यार इतने प्लेयर इतने बुरे नहीं है Do जितने something, bro. yeah and I think Strand Larson is also linked with some West teams Ham. yeah West Ham he's linked with West Ham क्योंकि West Ham का जो निकलस फुल क्रूग है वो AC मिलान चला he's गया। gone to- यार क्या है यार AC मिलान के स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया यार एक रेलीगेशन थ्रेटन टीम के सेकंड थर्ड स्ट्राइकर क्योंकि बोवन और विल्सन है। खेलते हैं उसके बाद ये आता है tactical decision probably I don't know, man खैर वैसे मुझे बुरा नहीं लगता फुल क्रूग आई थिंक है लेकिन कुछ Premier League level नहीं है। प्रीमियर लीग लेवल तो कहीं से भी नहीं है and Wolves क्या prediction है तेरी 3-0 लिवरपूल 3-0 Liverpool bro I think it's going to be like a more I think it's going to be 4-5 I have a feeling I think Liverpool now is हाँ on the accelerator और चढ़ रही है दूसरी तरफ स्पर्स इज फेसिंग पैलेस Yet Palace lost 4-1 to Leeds. Yes, That was surprising. That was very surprising. हाँ. और DCL गोल तो भी जा रहा है उसका तुमने देखा है वो पिच मैप where he scored the नहीं आई डिडंट मैंने देखा ही नहीं है bro वो एक लाइन में है he has his furthest away goal is from the penalty spot Damn. उसके आगे उसकी एक लाइन बनी है लिटरली सीधी लाइन है from the penalty spot to the goal that टैप has इन भी मारा है भाई ने हाँ. एक इंच से भी एक- टेंच मारा है I think that has to come to an end at some Yeah, no, I think he's a good striker if he stays fit. If he stays fit, yeah. So heading ability boy ही बहुत खुद भी है. बहुत अच्छी है, player भी अच्छा है यार. But Palace has been Palace. struggling. So, but I still feel Palace away for Spurs. I think it's a Palace victory. man. मुझे draw लग रहा है. Draw लग रहा है. नहीं, I think Palace. Palace actually they played their relatively first team, right, against Arsenal yesterday. Relatively. जो हाँ. अभी उनके पास हैं अवेलेबल. हाँ, सार नहीं है, सार एफकॉन गया ना. हाँ, that might play a part, but Spurs, man. No Munoz- Romero, Munoz. no Xavi Simons. I think no Romero is a good one. क्यों Spurs fans? I don't think so, bro. I think you need defenders. है ही नहीं. I think वो क्या है वो Danso. dance long throw. Yeah. Long throw में भी गोल हो जाए कुछ पता नहीं. हाँ. खैर, I think Palace victory. मुझे लगता है ड्रॉ होगा. चलो. पैलेस भी मजा नहीं आ रहा पैलेस का. टॉकिंग अबाउट पैलेस, कल रात को जो मैच हुए कैराबाओ कप में उनके ओपोनेंट्स आर्सेनल पे आ जाते हैं. आर्सेनल बिल्कुल. यस आ जाओ. आर्सेनल 95 मिनट्स तक आर्सेनल ने 0 XG कंसीड किया हुआ था पैलेस के अगेंस्ट एंड देन दे कंसीडर्ड अ गोल और फिर पेनल्टीज पे जीते. अगेंस्ट एवर्टन दे वॉन 1-0 ग्योकेरेस की पेनल्टी पे. Against Wolves they needed 2 own goals to win in the last minute of the game. Goal scoring drought. पैलेस के अगेंस्ट चांसेस बहुत क्रिएट किए थे. इवन अगेंस्ट एवर्टन दो Yeah, that's what I'm पोस्ट पे saying. मारे थे. They didn't play that bad against Everton. हाँ मतलब चांसेस क्रिएट किए थे, गोल्स नहीं हो रहे. Goals नहीं हो रहे, but like if you look at it, जैसे Gyökeres को उसने पेनल्टी दे दी. अब आई थिंक मैं तेरे से एज आर्सेनल फैन या तेरे से पूछता हूँ कि हाँ, साका फर्स्ट टेकर? नहीं आई थिंक ग्योकेरेस. You think Gyökeres? You don't think Saka is Arsenal's penalty I taker? think they've changed it now. Gyökeres is. Or do you think they just gave it to him कि यार कोई गोल मार दे? नहीं आई डोंट थिंक सो. You don't think so? नील पे ये चीजें नहीं करते. अगर आप प्रोफेशनल फुटबॉल टीम हो प्लीज ये ना करना. करते हैं यार. ना करना. नहीं कॉन्फिडेंस देते हो ना कि यार तू गोल मार. तो गोल Miss मार ले, करेगा तो 1-0 फिर के उसका बाद वैसे ही- मार ले. वैसे मरीनो आ जाएगा उसकी जगह तो. ब्रो मैच भी तो जीते. टाइटल रेस है यहाँ पे. प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के लिए आप 0-0 पे पेनल्टीज नहीं दे सकते. चल I agree with that on that. But I always thought Saka was your number one penalty taker to be honest. लास्ट सीजन तक था. इस सीजन भी आई थिंक ग्योकेरेस हैज ट्रम्प्ड हिम इन दैट एस्पेक्ट. Okay. ग्योकेरेस की पेनल्टी वाज क्रेजी दो. Yeah, it was good हाँ, one. I वो think- वैसे I think मारता दो. अच्छे है वैसे. हाँ, मारता अच्छा मैंने है. कहा उसी को I gotta say that. हाँ उसी को दे दो. अगर हम बात करें एक जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था. या सलीबा ने जो मारा था बैरी को नीचे से पाँव.
मुझे तो वो पेनल्टी लग रही थी. यार मैं उसके साथ थोड़ा डिसएग्री करता हूँ. मेरे ख्याल में I've seen those given. यार आई अगेन दैट्स वही बात है ना, Consistency. कंसिस्टेंसी वाला इशू है ना. यू सी दोस गिवन, इज दैट अ फाउल दैट्स ऑफ in not if it's not in the box, is it a foul? It was. Yeah, see, like that's what I'm saying. But I don't think it's a because you know they're going both for the ball. Both have a high foot. Yeah. ऐसे नहीं है. ऐसे नहीं है कि दोनों के कोई जमीन पे हुए. दोनों के हाई फुट है. 50-50. 50-50. I don't think it's a penalty. I would not. I think I would like. I agree with the ref on यार that one. अगर तो हम नॉर्मल फुटबॉल की बात कर रहे हैं ना, आई वुडंट लाइक टू सी दैट गिवन एज अ पेनल्टी. ये मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि इस तरह की पेनल्टीज नहीं होनी चाहिए. हाँ. लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ था ना, इस तरह की पेनल्टीज देते आ रहे थे. नहीं वो तो हाँ. उस हिसाब से देनी चाहिए थी. तो फिर सर जी वही बात है. कंसिस्टेंसी का तो मसला है. रेफ्स आर शिट, वो तो सबको पता है. हाँ. उस लिहाज से दे देनी चाहिए थी. आई वाज ग्लैड कि नहीं दी है. But do you think that would have like how much of an impact do you think that would have in the title? Because I think now it's the third time Arsenal is leading at Christmas. है ना, in the last like 5-7 years. Last year they were leading. Yeah, and I think the year before that as well they were leading. I'm not too sure. When City won. I don't remember. Yeah. Arsenal was leading at Christmas. Yeah. Arsenal was leading at Christmas, bro. Liverpool leading थी. नहीं, I don't think so. I think Arsenal was leading at Christmas. तुम्हें पता है Zed? Yeah. Last 2 seasons. And this is the third time. No, and there's I think total 4th time after the Invincible season they were also I think leading at Christmas. Yeah, back in the day. 2009 then, हाँ. So yeah, they were leading at Christmas and they still lost the league. They have never won the league when they are not after Invincibles. So they've never won the league after that. Yeah. So do you think they'll win the league? I'm still saying they're going to win. I don't think they'll win the league. Now I am ये हम hell first bent on week जब से हम ये शुरू कर रहे हैं ना, एक ही हमारे वो कह रहे हैं कि नहीं जीतेगी, मैं कह रहा हूँ कि जीतेगी. यार क्योंकि देखो मैं कहता हूँ ठीक है, Villa I don't think is a title contender this year, but Villa is playing, but Villa's अंदर like वो नहीं होता, वो इतना पर्पल पैच में कि कहीं ना कहीं फॉल्टर करेंगे और वो फेल हो जाएंगे. यार सिटी जो है ना यार, पेप इज अ क्या मैं कहूँ यार इस बंदे के बारे में. यार वो गंजू जो है ना यार वो छा गए यार. वो बंदा इज ऑन लाइक क्रिसमस. तुमने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था क्रिसमस वाला भी? नहीं. उसने कहा था कि मैं प्लेयर को वे कर रहा हूँ बिफोर दे लीव फॉर देयर हॉलीडेज, वो और मैं उनको वे करूंगा आफ्टर. ठीक है यार, उस बंदा जो है ना यार, वो बंदा बहुत ही हार्डकोर बंदा है. पागल है भाई. यार अगर पेप खुद कह रहा है कि मुझे अब यकीन है अपनी टीम में मोर देन एवर देन लास्ट ईयर कि मुझे अब यकीन है कि ये टाइटल जीत सकती है, तो भाई देयर इज नथिंग स्टॉपिंग पेप एंड द ओनली एंड नथिंग स्टॉपिंग सिटी. द ओनली थिंग that is stopping City is a Haaland injury. I don't think he's going to get injured though. The only thing that हाँ तुम तो ये चाह रहे होगे, the only thing that is stopping City this season is Arsenal. Arsenal's going to win it, bro. मैं बता रहा हूँ. I know it in my bones this time, bro. चल कोई मैंने बहुत ज्यादा बातें कर दी हुई है इस पॉडकास्ट पे, अब मैं नहीं हट सकता. हाँ, मैं पता है मुझे पता है. अब जब सीजन एंड होगा ना तब मैं अपने आप को रेडी करूंगा. अब तो कोई जरा कोई शर्ट शूट लगाते हैं. मैं कोई जरा कोई नहीं जरा कोई खाना पीना का कुछ करते हैं ना. खाना पीना कर सकते हैं. अगर आर्सेनल टाइटल जीता तो जिब्बी खिलाएगा मुझे. अगर सिटी टाइटल जीती तो जिब्बी खिलाएगा मुझे. डन है यार, ये तो तूने गुड वन. बट सीन ये कि जब आर्सेनल टाइटल जीत जाएगी ना, तब आके अप्रिशिएट करना. और इन एनी केस और इन एनी अदर वर्ल्ड अगर आर्सेनल यहाँ से टाइटल नहीं जीते, तब मैं सुनने को तैयार हूँ जो मैंने बातें की हैं आज तक. क्योंकि देखो जैसे तुमने खुद अभी हाईलाइट किया ना कि goal scoring drought and like they're relying on the own goals and the pens and the XYZs. ठीक है, वो क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ भी ओन गोल ही हुआ है. वो लक्रॉय, वो बेचारे ने पेनल्टी एंड वाली भी मिस कर दी. थैंक यू लक्रॉय ब्रो. Oh, well, that sets Arsenal versus Chelsea up. That's going to be a good one. Solid semi-final. Yeah. But I don't think so. I think the title race, it's like Arsenal's to lose, but I think they've already lost it. So I think it's City's to lose. Like I don't know. मेरा वो एक inner feeling कहता है. Inner feeling कह रही है. खैर, they're up against Brighton next week. And next week क्या अभी आ रहा है. अभी आ रहा है. Brighton has been really hit and miss, yeah. Inconsistent. They do play some good football. They do play really good football, yeah. And like I like the way
वो उनके क्या है वो डिकॉइपर क्राइपी क्या है ब्रो वो बहुत जो भी- मुश्किल नाम है यार, पूरी डिकॉइपी, ब्राइटन चेंज हो चुकी है हाँ, या वो बहुत अच्छा प्लेयर है हाँ। वो विंग बैक प्लस विंगर है, पता नहीं डिफेंडर है जो विंगर बन चुका है तो मिंटे ऑब्वियसली या मिंटे, हाँ मिंटे हैज बीन बिट थोड़ा सा लाल हुआ हुआ है उसका, लेकिन आई जस्ट फील आई थिंक आर्सेनल यार if I don't know man, I think it's gonna be, I'm gonna go for a draw. you're gonna go for a draw, I'm gonna go for an Arsenal win. I'm gonna go for a draw. You know why? I think the Christmas break जो क्रिस ने ज्यादा खाली हो गया गाना Jokeris तो वैसे ही हाँ मुझे लग रहा है, मुझे फील आ रही है कि आई थिंक विद द वे दे प्लेड अगेंस्ट पैलेस एज वेल, लाइक वो सारा अच्छा खेलते जा रहे हैं लेकिन उस तरह वो उन्होंने पकड़े नहीं है ना. बट आई थिंक एमिरेट्स पे है, ब्राइटन ने ट्रबल तो पहले किया हुआ है आर्सेनल को एमिरेट्स पे, बट आई थिंक आर्सेनल गोना विन इट. You think so? हाँ. I think it's going to be a draw. आई थिंक थोड़ा क्लोज मैच होगा, इस तरह नहीं होगा आर्सेनल आराम तो से क्या जीत score जाएगी. line क्या predict करते आई एम हो? गोना गो फॉर 1-0. 1-0. 1-0 आर्सेनल. I'm going to go for a 1-1. ओके Yeah. ठीक है. फिर लास्ट गेम ऑफ द वीक हम डिस्कस कर ही लें, सिटी वर्सेस वेस्ट हैम ब्रो. यार क्या सबसे पहले अगेन वेस्ट हैम आर शिट बट West सिटी Ham are shit. West Ham are shit, but City is insane यार. I think Haaland has been on fire. I think another player that's Haaland. जो पहले Haaland था, फिर Foden Foden था, आया. फिर Foden के बाद दोबारा Haaland आया और अब Cherki. Right, Turkey bro. Yeah, I think that guy has been on form. I think he's the most versatile player with both his feet. I think वो एक क्या होता है जो भी Opta stat या जो भी होता है उससे मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि his use of right and left foot is like 56-44 Damn. टाइप, इस तरह का सीन है. Damn. मतलब वो और वो उस्मान डेम्बेले टाइप नहीं है Ousmane Dembele जिसका कि कोई पता preferred नहीं foot है है. प्रिफर्ड फुट. यार वो हाँ. बंदा क्या प्लेयर है यार. आई थिंक ही इज फाउंड अ रियली गुड गाय हाँ. and he's bought into City's like philosophy, Yeah. winning mindset. Even when this Pep press conference happened, he was like उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली एक वीडियो थी और अगली वीडियो चर्की की थी, वो साइकिल पे यू नो लाइक वो कर अपनी ट्रेनिंग. तो इट्स उसके अलावा आई थिंक दे आर एडिंग Semenyo to their team as well. what do you feel about Semenyo adding to City's team? I wouldn't, if I was Semenyo, obviously City title ये वो trophies आ जाती दिमाग में, but will he get consistent game time? Man, I don't see where he would play. Where would he play? I don't know. Would you drop any of the starting 11 to put Semenyo in your team for I don't City? know. I'm not sure. I don't Nahin. think so. And as a squad player from Semenyo, going from being a Star player at Bournemouth. being a star player at any of his club to going to a bench player, I think ये वो जैक ग्रिलिश वाला हिसाब किताब नहीं था कि जिसमें बेचारा एक विला में स्टार था, City फिर चला आया गया, तो सिटी, फंस गया, then he yeah. got फंस गया. So I don't know. I feel it's as if I was Semenyo and I had the option, Liverpool, United, Chelsea, and I think City. These are the 4 top clubs that are after him. I would like, if I just had to pick someone, I'd pick City. Yeah, I would pick City. But if I was as a player who's going to play consistently, wanting to play consistently, then you know what? Maybe Liverpool is a better shout. Like Liverpool, United is a better shout for him. yeah, but United is not going to do jack shit, nah. But That's the then difference. again, you can help them do jack shit. Mbuemo, Cunha, Yeah, but then- Semenyo, but that's then- a good attack. Yeah, but then do you feel फिर माउंट का क्या बनेगा? फिर वो दोबारा माउंट को क्या करना है यार? माउंट भाई माउंट लेवल का प्लेयर है प्रेसिंग में यार. माउंट को अंडर एस्टिमेट ना come किया on, करो. come on, और तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है वो यूरोप 2025 में मैं मेसन माउंट की बातें नहीं सुन रहा. यार Semenyo is better than Mason Mount in this year, bro. this year, yeah. And currently I'd pay my मतलब जो भी है, I'd pay the money to get Semenyo instead of keeping Mount. Come on. I don't know. Come on, I think you would keep Mount because you spent But You खैर, spend money you for can him. keep Mount, but Yeah. उसका मतलब ये तो नहीं है कि Semenyo तो- को ना ऐड करो अपनी लाइनअप में. चलो ठीक है. यूनाइटेड में सेमेन्यो लेकिन मेरे ख्याल में फिट नहीं होता सही. दैट्स माय ओपिनियन. आई डोंट थिंक I सो. think बेहतर फिट हो सकता है उधर. मेरे ख्याल में लिवरपूल इज अ सॉलिड ऑप्शन फॉर लिवरपूल में कहाँ खेलेगा यार? जहाँ कैकपो खेलते हैं. तेरा फेवरेट प्लेयर उसकी जगह आ जाएगा. आ तो जाए उसकी जगह तो लिवरपूल बेहतर हो जाएगी, लेकिन और ऑलरेडी जिसका आई डोंट साला तो वैसे ही नहीं खेलता. तो I don't think Liverpool's gonna buy it. I I think don't think जहाँ he's City रहे. जहाँ सिटी रहे उसकी मतलब पर्सनल टॉक्स चल रहे हैं. Yeah. तो आई थिंक सिटी जाएगा. एंड आई फील आई थिंक विद दैट विद द स्क्वाड डेप्थ सिटी हैज ब्रो. Yeah.
They're much. facing Forest, right? Nottingham Forest. Yeah, they're facing Forest away. City easy victory. Easy. Easy victory. Yes, sir. और जैसे तुमने कहा है, तुमने किसको कहा था कैप्टन करने का एकिटी के? ठीक है. मैं तो कहूँगा यार Haaland? नहीं, I don't think. यार वो बंदा क्या चीज है यार, पागल तो है वो. जिस वीक मैं उससे ट्रिपल कैप्टन करता हूँ लीड्स वाले मैच में, वो बेचारा 2 पॉइंट लेके घर आ जाता है. Yeah. और जब लोग उसको वेस्ट हैम के खिलाफ करते हैं तो पता नहीं 16 38. नहीं 40 समथिंग में चला गया था यार. 42. यार मतलब 2 गोल 1 असिस्ट यार, क्या यार. Erling Haaland, bro. Erling Haaland is a robot. कितनी दफ़ा हम ये बात रिपीट करें? मैं एक दफ़ा बस कंफर्म कर लूँ. हाँ, they're at Forest away. Yeah. Forest themselves. They beat Yes. Wolves, I think, if I'm not mistaken. Wolves को नहीं. They lost to Fulham. Fulham, sorry. They lost to Sorry, lost Fulham, 1-0 to Fulham. Yeah. लेकिन 1-0. उससे पहले वो Spurs को 3-0 मारा था. Spurs, yeah. City winning it for sure. City. क्या बोलोगे? कितना score line? Forest away. City winning it 3-0. 3-1 for me. 3-0. 3-1 City. Clean sheet incoming. अच्छा, उसके अलावा हमने बात कर ली थी DCL CCL की भी. FPL टिप्स दे यार. FPL tips, मैं तो जैसे इसने कहा है हीगो एकिटीके, डेफिनेटली फॉर श्योर एकिटीके. Wolves है bro. Wolves है, target that shit. उसके अलावा Bowen is a good. He's got Bowen is really good good. one. I've also brought in Jared Bowen. He's got run really of fixtures very बड़ी good. easy. And he's one of those players. अभी जो busy season आता है ना, इसमें मसला एक होता है, वो ये होता है कि जब आपके players रोटेट बहुत होते हैं तो ये नहीं होता. बोवन नहीं रोटेट होता क्योंकि वैसे ही ऑप्शन नहीं है. प्लस ये इनके पेनल्टीज भी लेता है, if I'm not mistaken. ये इनका मोस्ट अगर वेस्ट हैम enterprising कुछ player. करेगी तो वो बोवन करेगा. सिटी के वरना खिलाफ कुछ भी नहीं है. ठीक है, सिटी के खिलाफ they didn't do anything, but like the only guy who looked like he was going to do yeah. something was Jared Bowen. Yeah. So I think Bowen is a good shout. If you have Voltemade, I think take him out because he's going to be Wissa rotation risk. Exactly. Yeah. I've taken out Igor Thiago though. Taken out Thiago. And brought in I've Bowen. kept Thiago because I don't think Brentford has another, like ठीक है Sade शूटे हैं लेकिन. But I've brought in Bowen now. अच्छा, you brought in Bowen for Thiago. So I've got Ekitike, Haaland and Bowen. That's solid. Yeah. ठीक है. I've gone Haaland, Thiago but then I put Wirtz in midfield. So Wirtz I is a took good out one. Saka. हाँ. I took out Saka and I brought in Wirtz. And then I also brought in, I needed some money, so I brought in a defender. I took out, what's his name? What's the guy's name, man? I keep forgetting. I put in Anderson, the Fulham guy. Joachim Anderson. I think he's got a good price point as well. Another guy who people have been focusing on a lot is Lewis Potter. Yeah, he's a defender who's playing as a striker for Brentford. So, scoring twice. Yeah, yes. yeah. So I think that's also. But yeah, that's about it. I would say कि captain ये है कि लिवरपूल के प्लेयर बना सकते हो. मैंने तो पंट ले लिया एकेटीके पे. How can you bet against the robot, man? लेकिन कभी कभार कुछ इस तरह के तुक्के चल कभी कभार जाते AI फेल हो जाती है. अरे देखो तुक्के लग जाते होते हैं ना. तुक्के लग जाते हैं. एकेटीके Wolves away, he's gonna start. He's gonna start. They have no other option. But मुझे कुछ फील Wolves are shit, bro. Wolves are really bad. They're worse than Nottingham. मैं इस पे बैंक कर रहा हूँ. हाँ, but is Haaland worse than Ekitike? नहीं, not ever. Haaland is the best out there, bro. Like, yeah, it's a tricky one. It's a tricky one. But yeah, I think go with either them. Yeah. अच्छा, वैसे मैं तेरे से सवाल पूछना चाह रहा था. वेस्ट हैम की हम बात कर रहे थे. वेस्ट हैम रेलीगेट होगी? हो जाएगी. नहीं होगी. I think बच जाएंगे. तो कौन है तुम्हारे वुल्व्स तो है ही है. Wolves है. यार I don't वैसे हो सकती है वेस्ट हैम क्योंकि नॉटिंघम थोड़ी बेहतर लग रही है. यार it's basically Leeds, Forest, West Ham, Burnley, Wolves and Leeds is Burnley 19. and Wolves तो जा रही हैं. Burnley Wolves जा रही हैं. अब है वेस्ट हैम 13 पॉइंट्स पे है, Forest 18 पे है, Leeds 19 पे है. वेस्ट हैम जा सकती है. यार I think the way Leeds are playing ना, I don't think Leeds. हालांकि I thought in the start of the season Leeds will go down. Yeah. I think Leeds has been playing insanely well. I think West Ham's going down, bro. You think West Ham? I don't think so. I think maybe even Leeds. I don't know. Like Leeds not. It's a difficult one. It's a difficult one. Let us know what you guys think. हाँ, बताओ who's gonna get relegated, who's gonna win the title. Arsenal, yes, come on. उसके अलावा और कुछ है? उसके अलावा सिटी टाइटल जीतेगी, बस ये है. और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जिब्बी, मुझे, जैद, नोमी, हर एक को हर जगह फॉलो कर दे. You can also listen to us on Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora and wherever we are. उसके अलावा चल मारे. We'll see you guys next week. Until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.